अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो यकीन करें आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। अल्लाह ताला आपकी सेहत और आपके रिज़्क में खैर और बरकत अता करे, आमीन। आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बड़े साइज़ का एक आलू है जिसको बॉईल कर लिया मैंने। इसमें किसी किस्म का नमक या ऑयल नहीं डाला गया। इसके साथ साथ 2 मीडियम साइज़ की गाजर ये भी बॉईल की हुई हैं, और इसके साथ साथ 1 मेजरमेंट वाला कप मटर हैं, ये भी बॉईल किए गए हैं, और इन सब में किसी किस्म का नमक वगैरह ऐड नहीं किया गया था। अब डालेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च, इसके साथ साथ हस्बे ज़ायक़ा नमक और धनिया पाउडर, और इसके साथ साथ 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च बग़ैर बीज के, और इसके साथ साथ जाएगा धनिया, वो आप जितना चाहे डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद इसको मैश टूल के साथ अच्छी तरह मैश करेंगे। जो मटर और गाजरें हैं ये बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं की गई, लेकिन ये आसानी के साथ मैश के साथ आप कर सकेंगे, और ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्रीमी सूरत में आपने इसको मैश नहीं करना। ठीक है जनाब। 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस। अल्लाह ताला ने हर मौसम के हिसाब से कुछ सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स बनाए हैं, और ये सब ज़रूरी होता है कि इंसान खाए ताकि उसकी मौसम के मुताबिक उसका जिस्म जो है वो इन्हें कबूल करता है, और जिस्म के अंदर नया खून बनता है और बीमारियों से उसे हिफाजत होती है। पेस्ट हमारा रेडी हो गया जनाब, और अब चलते हैं किचन की तरफ। और यहाँ से सीजलिंग पैन जो था इसको मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। 1 अंडा लिया है और इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटने के बाद अब इसमें जो नगेट्स की तैयारी करनी है कि नगेट्स या कबाब आप किस सूरत का बनाएंगे, उसी हिसाब से आप इसको शेप दे लें। अच्छा, ये हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक ऑयल के साथ और एक ऑयल के बगैर। तो जो ऑयल के साथ बनाएंगे उसमें अंडे के साथ कोटिंग होगी इसकी, और इसके साथ फिर ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग की जाएगी। लेकिन जो ऑयललेस बनाएंगे इसमें हम अंडे को शामिल नहीं करेंगे। तो ये चूँकि ऑयल के साथ बनेंगे तो इसमें हमने ब्रेड की कोटिंग करते जाएंगे, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मुश्किल से 1-1.5 चम्मच ऑयल है वो मैंने पैन के अंदर हर तरफ फैला दिया है। अब अंडे में डिप करते हुए नगेट्स को पैन के ऊपर रख दिया है। मीडियम लो फ्लेम पे को हम बनाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके आराम से इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा अगर आपने ड्राई किए बगैर वेजिटेबल्स को मैश किया तो अक्सर ऐसा हो जाता है वो ढीली हो जाती है, नरम हो जाती है। तब आप इसमें कॉर्नफ्लोर मिला लें। इससे क्या होगा कि वो टूटेंगी नहीं। बहुत एहतियात से अब इसकी साइड्स को चेंज करते जाएं, और ऑयल को हर तरफ घुमाते रहें, और इसकी आवाज़ सुने कितनी मज़े की आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही मज़े के। ज़रूरी नहीं होता कि हर नगेट्स के अंदर, हर खाने के अंदर हम गोश्त का इस्तेमाल करें या चिकन का इस्तेमाल करें। अब ये वाले जो नगेट्स हम बनाएंगे ये ऑयल के बगैर बनेंगे। इसमें अंडे को डिप नहीं किया जाएगा, और ना ही इसके साथ साथ किसी भी किस्म के घी या बटर को इस्तेमाल करेंगे। बग़ैर अंडे के क्रम्स के अंदर कोटिंग करने के बाद इसको पैन के ऊपर मैंने रख दी है। अगर आप ज़रूरी समझें तो बस एक ड्रॉप आप इनके ऊपर, नगेट्स के ऊपर आप ऑयल का
डाल दें, वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हल्की आग पे इसको पकाएंगे। जब ये और फिर इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। ये देखिए हमारा पहले वाला जो था, ये चूँकि सिजलिंग पैन है तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो इसको कुछ देर पहले मैंने साइड इसकी चेंज कर दी थी ताकि ये जले नहीं। और अब इसको डिश ओवर कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। तो इतनी देर में हमारे जो ऑयललेस नगेट्स हैं वो भी साइड चेंज होने पर आ गए हैं। तो इनकी साइड्स को चेंज कर लेते हैं और इसके बाद दूसरी साइड पे भी इसको पका लेंगे। और ये बीमार लोग या वो लोग जो डाइट करते हैं, डाइट करने के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन नगेट्स हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है और स्पाइस होने की वजह से आपको खाने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्योंकि हम पंजाबी जो हैं या पाकिस्तानी जो हैं, हमें मसालों के बगैर कोई चीज़ हमारे अंदर अटकती नहीं है। तो इसलिए मसाला डाल लें इसमें, लेकिन ऑयल इसमें ना डालें, घी इसमें ना डालें। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो बटर अगर आपके पास है तो, या देसी घी है तो वो इस पर डाल लें। इसके बाद इसको साथ जो सैलेड बनाएंगे, सैलेड बनाने का तरीका ये होता है कि अगर आपने गोलाई में काटना है तो भी हर चीज़ को गोलाई में काटें, और अगर आप इसे लंबाई में काटेंगे तो हर चीज़ को लंबाई में काटें। अब बाज़ औक़ात हम लोग ऐसे करते हैं, कुछ चीज़ों को राउंड शेप में काट लिया, कुछ को क्यूब्स की शेप में काट लिया, तो ये अच्छे नहीं लगते। अपने प्लेटर को इस तरह तैयार कीजिए और अपने पास रखें और इसको खाएं सैलेड के साथ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।